हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के लिए हम प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे थे, तो आज मैं लेके आया हूँ आपके पास प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4। ठीक है, आज मैं आपको इसमें सारे क्वेश्चन करवाऊँगा। जो क्वेश्चन मैं करवाता था, आपको सॉल्व करवाता था। जैसे मैं आपको मैथ्स के क्वेश्चन नहीं करवाता था, तो आज मैं उनको लेके भी नहीं आया हूँ। आज आपको क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन जीके, हिंदी, इंग्लिश और एचपी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। जो प्रोटीन की कमी से जो रोग होते हैं बच्चों में, उनको हम कहते हैं मैरास्मस। ठीक है, दो तरह के ये रोग होते हैं, एक होता है क्वाशियोर्कर और एक होता है मैरास्मस। ठीक है, तो मैरास्मस यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। तो जो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान है उनको हम क्या कहते हैं, वर्गीकी। ठीक है, टेक्सोनोमी। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। तो आयोडीन हमें प्राप्त होता है किसे, लेमिनेरिया। ठीक है, देखा होगा आपने, लेमिनेरिया। ठीक है, इनको रट लेना। जो इस बैकग्राउंड से नहीं होते ना, मतलब साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते, उनको थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो तो डायरेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन को उनको रटना ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन, जिन पौधों पर बीज बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते उनको क्या कहते हैं। तो उनको हम कहते हैं अनावृत बीजी। अगला क्वेश्चन, आलू किस कुल से संबंधित है। ठीक है, तो आलू की फैमिली कौन सी आएगी इसमें, तो ये आएगी आलू की फैमिली इसमें सोलनेसी। ठीक है, सोलनेसी फैमिली। अब ये नहीं कि एचपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए क्वेश्चन स्पेशल है, ये क्वेश्चन तो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे आप कोई भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो। जैसे एचपी पुलिस का एग्जाम आएगा, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एचपीएससी को जो हमीरपुर बोर्ड है वहाँ के क्वेश्चनों में भी आपको ये देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। जो टिक्का रोग है वो है हमारा मूंगफली से संबंधित। अगला है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न, किस श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अच्छा, किसी श्रृंखला में, जो भी हमारी श्रृंखला होती है ना, उसमें सबसे प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं, तो उसमें आएगा हमारे पास शाकाहारी। ठीक है, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स, एक होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं हमारे प्लांट्स। प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं हमारे पेड़ पौधे, हमारे जो ऐसे जानवर जो पेड़ पौधे खाते हैं। उसके बाद आते हैं मांसाहारी वगैरह। ठीक, अगला है 8th का ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक क्या है। तो इस विश्वसनीय संकेतक पता है कौन सा इनमें से, तो वो आएगा हमारे पास लाइकेन्स, और ये स्पेशली SO2 के लिए है। अगला प्रश्न, सरताज और हिम 123 किसकी प्रमुख किस्में हैं। तो ये है हमारी मक्का की। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। तो ये वन कटाई से रिलेटेड था। ट्रैकोमा बीमारी किससे संबंधित है। जो ट्रैकोमा बीमारी है वो आंखों से संबंधित है। एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं। 1 जूल इज इक्वल टू कितने कैलोरीज बता रहे हैं यहाँ पे ये, तो ये बता रहे हैं 0.24 कैलोरीज। अगला है सिस्मोग्राफ, हाँ सिस्मोग्राफ होगा, सॉरी भूकंप के लिए ना। ठीक है, अगला है, बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है। तो पथरी का इलाज किसके द्वारा किया जाता है, तो वो लेज़र के द्वारा तोड़ी जाती है पथरी। अगला प्रश्न, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। अब रेडियो कौन सा पदार्थ जो निकालता है, तो ये आएगा सभी, गामा किरणें, बीटा किरणें, अल्फा किरणें। अच्छा, ठीक है, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है। तो कितना कोण बनाता है, ये बनाता है 18 डिग्री का कोण। अगला है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है हमारा यूरेनियम का। ठीक है, आपने देखा होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, उनमें इससे विद्युत बनती है। अगला है, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या है। आवर्धक लेंस जो है वो वास्तव में क्या है, उत्तल लेंस है। बनारसी और नरेंद्र चकिया किसके प्रमुख किस्में हैं। काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है ये। तो ये आंवला की प्रमुख किस्में हैं। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है, आपने देखा होगा, जैसे ग्लास है, यहाँ से डाली तो ऐसे लगता है कि यहाँ से थोड़ी सी मुड़ी हुई है वो, तो वो किसकी, मतलब कौन सा इसमें इफेक्ट होता है,
तो 21 में का आंसर आएगा हमारे पास सी, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। आंखों, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। अच्छा ठीक है, तो आपने ये बताना है कि आपने देखा होगा कि वो डायरेक्ट में लगे होते हैं या फिर सीरीज़ में लगे होते हैं। ठीक है, तो आप किस में लगे होते हैं, वो लगे होते हैं समानांतर क्रम में। किसी अगला है, किसी तारे के रंग से पता चलता है। अब तारे के रंग से क्या पता चलता है कि उसके उनके ताप का। ठीक है, अगला है, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता, वह किस दृष्टिदोष से पीड़ित है। काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको दिख रहा है फार साइटनेस है, मतलब उसको दूर का नहीं दिखाई देता। तो इसमें 24 का ऑप्शन आएगा हमारे पास, ए, दूरदृष्टि का। ठीक है, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, तो इंद्रधनुष बनता है हमारा अपवर्तन और परावर्तन के कारण। डेसिबल, अब डेसिबल किसकी मापक की इकाई है, तो 26 का ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की तीव्रता। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, कितने एंगल पे फेंके कि सबसे ज़्यादा दूरी तय करे, पैराबोलिक पाथ जो है वो पूरे कवर करे। तो 27 का ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन, 45 डिग्री ना। ठीक है, ग्राउंड से 45 डिग्री पर फेंके तो सबसे ज़्यादा दूरी। ठीक है, भाला भी उसी तरह, तो भाला फेंक। अगला है, वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिरने लगती हैं। अब देख रहे हैं वायु में जो थी वो 28 का ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो, तो मतलब पत्तियां काली होती हैं और नीचे गिर जाती हैं। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है, प्लाज्मा, सॉलिड लिक्विड गैस आती है प्लाज्मा, और फिफ्थ भी होती है उसको उसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन। अगला है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं। ठीक है, तो 30 का ऑप्शन आएगा हमारे पास सी, पोलोनियम। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आंकलन के लिए किया जाता है। ठीक है, जो कार्बन डेटिंग है, मोस्ट इसका क्वेश्चन ये है कि कार्बन डेटिंग जो करते हैं हम, वो किसकी मतलब एज को पता करने को के लिए करते हैं हम कार्बन डेटिंग। तो 31 का ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म की। जैसे हमारे फॉसिल्स होते हैं ना, उनको पता करने के लिए कितने साल पुराना है ये। अगला है, पशु पक्षी शरीर के किस अंग से सांस लेते हैं, तो पशु पक्षी जो है वो अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं। दूध का पीएच कितना होता है, मिल्क का पीएच 33 का ऑप्शन नंबर बी, 6.6। अभी आएगा कि उबला हुआ है कि उबला हुआ नहीं है। ठीक है, उबला हुआ नहीं होगा तो 6.6 आता है। निम्न में से कौन सा वृक्ष निर्माण के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता। ठीक है, मतलब कौन सा वृक्ष जो गृह निर्माण आएगा यहाँ पे के लिए नहीं किया जाता। 34 का ऑप्शन नंबर डी, ये तो खतरनाक है, भांग का पेड़। ठीक है, द्रव्यमान का लिक्विडिटी का मात्रक क्या है, तो 35 का ऑप्शन नंबर का बी हमारे पास, किलोग्राम। ठीक है, रुक्मणी कुंड हिमाचल में। अब आए अपने जी के क्वेश्चन, रुक्मणी कुंड कहाँ पे स्थित है, तो रुक्मणी कुंड हमारा 36 का ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर में है। ढाटू क्या है, अब ढाटू क्या है, ढाटू है ग्रामीण क्षेत्रों का सिर ढकने वाला वस्त्र, सिर पे रखने वाला वस्त्र ना। 37 का डी ऑप्शन। 38 भूरी सिंह संग्रहालय हमारे चंबा में स्थित है ये ना, 38 का डी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, इसको हम और किस नाम से कहते हैं, इसको हम कहते हैं बाईस रीगल लॉज। अगला है, बाबा कांशी राम को पहाड़ा दा बुलबुल किसने कहा था, तो पहाड़ा दा बुलबुल सरोजिनी नायडू ने कहा था। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 का आंकड़ा मत भूलना भाई, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। अमृता शेरगिल किस रूप से प्रसिद्ध है, अमृता शेरगिल जो है वो चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। नाथुला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है, तो नाथुला, आपने देखो नाथुला विवाद भी हुआ था वहाँ पे भारत और चाइना के बीच में ना। तो 43 का ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन, सिक्किम में है ये। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, तो संसद के हम लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है, आपने सुना होगा कि बहुत सारे अभी कौन से मिशन हो रहे हैं, मंगल ग्रह पे मिशन हो रहे हैं, तो मंगल आएगा इसका सही ऑप्शन। अगला है, बादामी क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है, जो बादामी क्रांति आएगी तो वो आएगी हमारी मसालों से। रणजी कप किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। सूचना राजपथ किसे कहा जाता है,
जो सूचना राजपथ है वो कहा जाता है इंटरनेट को। अगला है, प्रसिद्ध मीनाक्षी और नटराज मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो यह तमिलनाडु में स्थित। क्ष ध्वनि, अब हिंदी के क्वेश्चन चल पड़े। क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? क्ष क्ष जो है वो हमारी कहाँ से निकलती है? तालु से निकलती है, तालव्य से। निम्न में से सही वर्तनी ढूंढिए। हम व्यवहारिक को किस तरह से लिखेंगे? तो हम लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। ठीक है, अगला है, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है। अब नायक जो है नया जमा एक, ठीक है। अब ये कौन सी संधि आएगी? तो 53rd का ऑप्शन आएगा हमारे पास, डी ऑप्शन, अयादी संधि। जिस शब्द की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे क्या कहते हैं? पता नहीं होता कि कहाँ से उत्पन्न हुआ ये, तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं? 54 का ऑप्शन नंबर सी, देशज शब्द, देसी शब्द। लक्खा डाकू को डैश कराने में जनता ने सहयोग दिया। अब लक्खा डाकू है तो उसको हम क्या करवाएगा? जनता क्या करवाएगी? गिरफ्तार। नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित है। अब जो अंडरलाइन किया हुआ है बूंद बूंद, अब बूंद बूंद क्या आएगा? तो बूंद बूंद क्या है? इसमें क्रिया विशेषण है। आगे है, सन्यासी का विलोम शब्द क्या आएगा? सन्यासी का विलोम शब्द आएगा हमारे पास गृहस्थ। तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है हमारा जरूरत, 58 का ऑप्शन नंबर सी एस, जरूरत से ज़्यादा बढ़ाई करना। आज बहुत पानी गिरा, निम्न में से कौन सा वाक्य है? आज बहुत पानी गिरा, तो 59 का ऑप्शन नंबर ए, साधारण वाक्य ही है। तीन बैर खाती थी, वे तीन बैर खाती थी में कौन सा अलंकार है? तो 60 का ऑप्शन नंबर सी, यमक अलंकार। पंचानन में कौन सा समास आएगा? तो बहुब्रीहि समास आएगा। अगला है, जड़ी, क्या लिखा यार? जूही की कली, अच्छा, कविता के कवि कौन है? जूही की कली कविता के लेखक हैं तो वो हैं निराला, सूर्यचंद्र त्रिपाठी निराला जी हैं। चलिए ये तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब भाई रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए थोड़े से, रीजनिंग के क्वेश्चन। यदि किसी घड़ी में 10:10 हुए हैं तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितना समय होगा? ये आपकी घड़ी है, 10:10 हुए हैं, तो ये कितना कोण बनाएगा ये, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं लगेगा, बता, इसके लिए आपको इसका एक फॉर्मूला होता है। और चलो मैंने कैलेंडर करवाया था, मैंने क्लॉक नहीं करवाई थी। चलो क्लॉक के क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊँगा, काफ़ी आपको हेल्प करेंगे वो। तो 64 का ऑप्शन नंबर रहेगा डी, 115 डिग्री। अगला है, ए से जेड की श्रृंखला में के दाएं से, मतलब उसमें दाएं से बाएं, दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? भाई ये थोड़ा सा आपको ABC लिखना पड़ेगी इसके लिए। तो 65 का ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें। अब है 9 का 929, 9 का 81, तो 11 का क्या आएगा इधर? 1 3 3 1, 66 का ऑप्शन नंबर आएगा हमारे पास CS, क्यूब किया हुआ है ना, और कुछ नहीं किया हुआ है। अगला है, न्यायाधीश का संबंध न्याय से है उसी प्रकार सांसद का संबंध किससे है? सांसद का संबंध आएगा हमारे पास निर्वाचन से। अगला है, यदि CAT को 24 और SAD को 24 लिखा जाए तो SHE को किस तरह से लिखा जाएगा? तो 68 का ऑप्शन आएगा आपके पास डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, एक विद्युत रेलगाड़ी पूर्व दिशा की ओर जा रही है तो उसका धुआं किस ओर जाएगा? भाई खतरनाक क्वेश्चन। तो कहीं भी नहीं जाएगा भाई, ऊपर जाएगा, ठीक है। 70 का ऑप्शन आएगा हमारे पास सी ऑप्शन, इसको सॉल्व कर लियो। 71 का ऑप्शन आएगा हमारे पास डी ऑप्शन, ठीक है। और 72 का आएगा हमारे पास सी ऑप्शन। अगला है, द टूरिस्ट डैश इन बिहार इज़ वेरी लो। अब इसमें क्या आएगा हमारे पास? टूरिस्ट अराइवल इन बिहार इज़ वेरी लो, बहुत कम आते हैं भाई। द लॉ एंड ऑर्डर डैश इज़ टू बी गिवन द टॉप प्रायोरिटी फॉर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब इसमें क्या आएगा हमारे पास? द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज़ टू बी, ठीक है। अगला आ गया, वी इंजॉयड अ डैश स्टे इन काठमांडू। काठमांडू किसकी कैपिटल है? नेपाल की। तो 75 का ऑप्शन नंबर आएगा सी, इंजॉय अ स्मूथ स्टे। 75 का ऑप्शन नंबर सी, यस। द पैसेंजर डिसाइडेड टू स्टॉप द बस एंड ड्रिंक वाटर।
डैश दे वर फीलिंग थर्स्टी, थर्स्टी होता है प्यासे। तो 76 का ऑप्शन है हमारे पास सी ऑप्शन। ठीक है, अगला है ही वॉज डैश फ्रॉम द सोसाइटी। अब ही वॉज ड्रिवन आउट, निकाल दिया इसको। आगे है अपोजिट वर्ड एडवांस्ड। अब एडवांस होता है काफ़ी ज़्यादा तेज, तो 78 का ऑप्शन नंबर सी। रिसीडेड। आज की लास्ट स्लाइड इलाइटर्नड, इलाइटर्न का अपोजिट क्या आएगा हमारे पास, डी ऑप्शन बी फॉग। टेक ऑफ, टेक ऑफ होता है उड़ जाने एकदम से, तो दूसरा आएगा लैंड होना। माई फादर गेट्स अप एवरी डे डैश 5 o'clock। अब इसमें क्या लेते हैं हम एटीवन का एट 5 o'clock। हीज पाथ वाज बीसेट डैश डिफिकल्टीज, तो 82nd का ऑप्शन नंबर आएगा ए ऑप्शन विद डिफिकल्टीज। आई हैव रिजाइंड माई सेल्फ डैश माई फेट, 83rd का ऑप्शन नंबर सी ऑन माई फेथ। द ट्रेन इज डैश टाइम, अब इसमें क्या आएगा, ट्रेन इज बिसाइड्स टाइम। द ही वॉज स्ट्रक डैश लाइटनिंग, ही वॉज स्ट्रक बाई लाइटनिंग। ओके, ये हो गया आज के हमारे 85 क्वेश्चन। आई होप आपने वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखी होगी। तो जिन्होंने वीडियो देखी है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर राइट डाउन करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।